हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। शाम के बजे हैं 4:30। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वॉक कर लेते हैं अपने घर के नज़दीक ही और आपको अपना एरिया दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर नए घर बन रहे हैं और उससे पहले सामने पहाड़ी। वाह! जहाँ मैं रहता हूँ ना, तो ये पहाड़ी इलाका जो नज़र आता है, मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग है। ये देखिए, यहाँ पर घर बन रहे हैं। जब घर बन रहे होते हैं तो आगे सामान जो वेस्टेज होती है वो रखने के लिए एक लोहे का, आपने देखा होगा, कंटेनर टाइप, वो रख देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब थोड़े से घर बन जाते हैं, ये चेक करिए, कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी कैमरे। सिक्योरिटी कैमरे का बेनिफिट यही होता है कि आपको पता लग जाता है कि अगर कोई सामान, कोई चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप ये कैमरे वगैरह लगा सकते हो। अक्सर लोग यहाँ पर इसी तरह लगाते हैं। तो अभी शाम का मौसम इतना अच्छा था, ठंड पड़ रही है, हवा नहीं चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो ठंड पड़ती है ना, वो तब पड़ती है जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। वैसे ठंड बर्दाश्त करने लायक हो जाती है, बाहर घूम सकते हो। ये है ऑस्ट्रेलिया का वेदर। और ये चेक करिए, अनार का पेड़। अभी यहाँ पर अनार ख़राब हो गए हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जब काफ़ी सारे अनार थे। अब देखो, ये देखिए, ख़राब हो गए हैं, घर के बाहर लगे हुए हैं। लोगों के घर के बाहर अक्सर कभी मैंड्रीन्स, ऑरेंज, मैंगो, लेमन। लेमन तो कॉमन ही है। तो राइट साइड के ऊपर आपने देखा, ये घर टूटने के लिए रेडी है। लोग यहाँ पर बड़े घरों को तोड़कर दो पार्ट्स में डिवाइड करके बेच देते हैं। ये चेक करिए, ये घर आपने देखा होगा, आगे लगा दी है उसने जाली टाइप। तो मतलब ये घर अब टूटने वाला है। अब बड़े बड़े घर जो हैं वो छोटों घरों में तब्दील हो रहे हैं। कई लोग जो हैं बड़े घर को छोटे में करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइस जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। आप गूगल के ऊपर चेक करना कि टॉप 10 के अंदर 3 सिटीज़ आती हैं, आई थिंक सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, 4 और ब्रिस्बेन। मुझे लगता है टॉप 10 के ऊपर 4 से 5 सिटीज़ आती हैं कि जो सबसे महंगी हैं। कुछ यूनिट्स भी होते हैं। और जिस रास्ते से मैं अभी जा रहा हूँ, ये रास्ता आगे जाके बंद होने वाला है। तो आपको कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि रोड बंद होगी। ये रास्ता जो है एक्चुअली में मेरे घर से बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है। इसके पैरेलल ही मेरी जो स्ट्रीट है वो है। मैं अक्सर यहाँ पर सैर करने के लिए कभी कभार सुबह आता हूँ। और ये जो आप कॉर्नर के ऊपर घर देख रहे हो ना, राइट साइड के ऊपर, इससे पहले जो एक घर था, सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे पिजन्स आते हैं यहाँ पर। पता नहीं क्यों, इतना उनकी आवाज़ मधुर होती है, मज़ा आ जाता है। तो ये बीचों बीच हम रास्ता निकाल के लेके जा रहे हैं आपको। अभी इतना रश नहीं है। धूप देखो कैसे निकली हुई है। सूरज देवता जी नीचे जाने को तैयार हैं। तो ये वाली आप देख सकते हो, ये मेरी जो स्ट्रीट है जहाँ पर मैं रहता हूँ। और मैंने पूछा कि भाई, ये स्ट्रीट पहले बंद नहीं थी। किसी ने मुझे बताया था, कहते 10-12 साल हो गए हैं इसको बंद किए हुए। पहले बंद नहीं थी क्योंकि दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाता है और ये वाला रेजिडेंशियल एरिया है। एक और बात बताऊंगा, कई बार मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कई घरों में लोग कार्स वगैरह रखी होती है। ये देखो, कैट भी यहाँ पर है। ये शाम को बहुत सारे आपको नज़र आएंगे कैट्स इस एरिया में। 4-5 हैं जो शाम को घूमती रहती हैं। पुराने, मतलब लोग गाड़ियाँ नहीं बेचते। अब पीछे जो घर आपने देखा है, इसके अंदर 3 से 4 गाड़ियाँ पुरानी खड़ी हुई हैं। आई डोंट थिंक सो कि क्या करते हैं लोग। ये पुराने घर बड़े बड़े होते थे, 600 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर। अब ये घर देखिए, ये पुराना बना हुआ है, लेकिन कितने सारे आगे पेड़ लगाए हुए हैं। और ये वाला घर चेक कर लीजिए, कई बंदों ने मेंटेनेंस की हुई है। अब देखो कितना अच्छा बना के रखा हुआ है। कैरावैन भी है और इस बंदे ने भी पुराना घर है पूरे, मतलब आगे लीजर लगाई हुई है, पूरा सोलर पैनल पूरे मेंटेन किया हुआ है। तो मेरे पीछे जो घर देख रहे हो ना, उस घर में मैं जाके आया हूँ। ये वाला पीछे, ये वाला, ठीक है। वो बंदा मेरे को जानता है, ओल्ड है। घर जाके आया हूँ भाई साहब, 800 मीटर स्क्वायर का घर। बंदा गुम हो जाए, एक तरफ से निकाला उसने, गराज से मुझे अंदर भेजा नहीं, मतलब साथ में गया, कहता कि मैं तेरे दिखाता हूँ। मुझसे बातें करने लग गया कि भाई तेरा जो घर का फ्रंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है,
तो मैंने कहा हाँ मैंने चेंज करवाया है, आगे और पीछे दोनों चेंज करवाए हैं ग्रास। मैं भी आपको दिखाता हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा। तो अंदर ले गया भाई, मैंने उसको कहा मैंने थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो की हैं, अंदर लेके दिखाया भाई साहब इतना बड़ा, ओ माय गॉड बंदा गुम हो जाए। पुराने घर जो होते थे ना वो बहुत बड़े होते थे एक्चुअली में। अभी क्या सीन चल रहा है आपने देखा होगा, जो बड़े घर हैं उनको तोड़कर 2 या 3 घर बना रहे हैं, और एक एक घर 7.5 से 8.5 लाख डॉलर का बिक रहा है। तो इसका घर 800 स्क्वायर मीटर का था, और उसने मुझे बताया कि मैंने ये घर 1964 में लिया था और $6800 का था उस टाइम के ऊपर। अब खुद इमेजिन करो भाई, $6800 का उसने 800 स्क्वायर मीटर का घर 1964 में लिया था। एंड तब से लेकर आज की डेट में वो यहीं पर रह रहा है। मतलब कितने साल हो गए होंगे उसको, नीचे कमेंट करो कितने साल हो गए होंगे। 1964 से लेकर आज की डेट तक रह रहा है। तो उतने साल, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, वैसे ही लिख देना कमेंट में, राइट। तो आप खुद हिसाब लगा लो कि भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है। अगर आपको बड़ी जगह लेनी है तो आपको थोड़ा सा मतलब कंट्री साइड जाना पड़ेगा, या थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा सिटी से, कोई आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा की दूरी पे एडिलेड में आज की टाइम के अकॉर्डिंग। और मेलबर्न में देखा जाए 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर तो लोग बसने शुरू हो चुके हुए हैं, काफ़ी डेवलप हो चुका हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभी डेवलपमेंट चालू है। देखो यहाँ पर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, रेट ज़्यादा होगा। मेलबर्न में कट रहे हैं घर आराम से, तो वहाँ पर बड़ी जगह भी मिल सकती है, चाहे वो सिटी से दूर है लेकिन वो सबर्ब डेवलप हो चुका होगा। तो ये था भाई, लाइक करो, शेयर करो और करो सब्सक्राइब। कोई कमेंट है नीचे, कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना फ्रंट यार्ड दिखा देता हूँ जिन्होंने नहीं देखा है। तो ये है जी मेरा आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में घर। तो ये है फ्रंट यार्ड, कैसा लगा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीलॉग में। ऑल द बेस्ट।